दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। एक युवती की लाश पश्चिम विहार स्थित इंदिरा होटल के कमरे में पाई गई। जानकारी के अनुसार लड़की को उसकी एक दोस्त ने ये कहकर घर से बुलाया था कि उसे जरूरी काम है। मेरा नाम विमलेश है और मेरी बेटी का नाम काजल है। भैया 14 तारीख की शाम को मेरी बेटी को एक लड़की ने फ़ोन किया जिसका नाम है पूनम, और फ़ोन करके बुलाती है कि आप मंडी के सामने आ जाओ, मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है। मेरी बेटी जैसे बैठी थी ऐसे ही चली गई, लेकिन 14 तारीख के बाद में ना उसका कोई फ़ोन ना कोई कुछ भी नहीं मिला। भैया मैं अपनी बेटी को सब जगह ढूंढ के परेशान हो गई। 16 तारीख तक मैं ढूंढते में से आ जाएगी, लेकिन जब नहीं मिली तो मैंने पुलिस FIR की है यहाँ राजपाल पार्क में मंगोलपुरी, लेकिन इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। उसके बाद में 16 तारीख को मेरे पास फ़ोन आता है पश्चिम विहार थाने से कि आप काजल की मम्मी बोल रहे हो। मैं कहा हाँ सर, क्या हुआ? कह रहे कि ऐसे ऐसे फटाफट आधार कार्ड लेकर आप यहाँ थाने आ जाओ पश्चिम विहार में, और आपकी बेटी की हालत बहुत सीरियस है, एडमिट है हॉस्पिटल में। तो मैं कहा सर बताओ तो सही। कह रहे आप फटाफट आ जाओ। हम पहुँचे जब तक वहाँ पे तो उन्होंने हमारे बयान वगैरह लिखवा लिए, लेकिन मुझे ना बेटी का कोई सामान दिया, उसका फ़ोन भी उन्हीं के जब्त में अभी तक है। और सर जहाँ से उन्होंने डेड बॉडी ली सर, ना मुझे वहाँ की कोई कॉटेज दिखाई, ना वहाँ का कोई रिकॉर्ड दिखाया कहाँ से उन्होंने मेरी बेटी की लाश को उठाया, क्या करा, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सर अगर मैं वहाँ के उस होटल के शीशे तोड़ूँ या वहाँ पर हंगामा करूँ तब ये लोग मेरे को बताएंगे क्या? मेरे घर से मेरी बेटी गई है, कोई खिलौना नहीं दिया मैंने अपना, ठीक है। मेरे बच्चा अनाथ हुआ है छोटा सा, उसकी कौन रोटी देगा, उसको कौन पालेगा, कौन संभालेगा? पुलिस वाले संभालेंगे क्या? सर मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए। मेरी गुहार है मेरे बच्चे की और मेरी सुनवाई कीजिए सर। मैं बहुत परेशान हूँ। थाने में कंप्लेंट करी थी अपनी? मैंने यहाँ करी थी, राज पार्क में की थी। फिर मैं पश्चिम बिहार से उन्होंने फ़ोन किया कि आपकी बेटी की डेड बॉडी होटल में मिली है। सर उन्होंने रात को बोला कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट हरियाणा के, अभी नहीं दिखा सकते, सुबह आपको संजय गांधी से मिल जाएगी। तो संजय गांधी हमें सीधा डेड बॉडी लाके वो लोग देते हैं। तो सर इसके बीच में उन लोगों ने क्या किया, उसके साथ क्या नहीं किया, किस होटल से उठाया, क्या हुआ उस होटल में उसके साथ में, उन्होंने उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। और अभी तक मुझे कोई FIR नहीं मिली है और ना ही मेरी बेटी की रिपोर्ट मिली है। सर उसका सामान तक, उसका मोबाइल तक अभी तक पुलिस वालों ने जब्त किया हुआ है। परिवार ने बताया कि लड़की 3 दिन से लापता थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट राजपाल थाने में दर्ज करवाई गई थी। लगातार खोजबीन के बावजूद 3 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। अंततः होटल के कमरे में उसकी लाश मिलने से घटना ने एक गंभीर मोड़ ले लिया। लड़की के परिवार का कहना है कि वह खुशमिजाज और जिंदा दिल थी। इस घटना से परिवार सदमे में है और न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हत्या का शक जताया जा रहा है और पुलिस दोस्त समेत अन्य संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। 14 तारीख की रात में काजल नाम की लड़की की जो है गुमशुदगी होती है, जिसे उसे R ब्लॉक मंगोलपुरी सब्जी मंडी में पूजा नाम की लड़की बुलाती है कि कुछ देर के लिए आ जाओ, तुमसे कुछ काम है। मज वो 3 दिन चौथा दिन में बदल गया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उस लड़की की डेड बॉडी पश्चिम बिहार के इंदिरा होटल में मिला और पुलिस ने बॉडी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं विमलेश का कहना है, जो काजल की मां है, कि मेरी बेटी की हत्या की गई है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस अब तक क्या ठोस कदम उठाई है। हालांकि इंदिरा होटल के मैनेजमेंट और उनके ओनर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए था। जिस तरीके से लगातार इंदिरा होटल अभी भी चल रहा है, होटल के अंदर आखिर ऐसा कौन शख्स था और कौन है जो काजल को मौत के घाट उतार दिया। काजल जो है मंगोलपुरी की R ब्लॉक सब्जी मंडी राज पार्क थाने के पास रहने वाली थी और 14 तारीख की शाम में वो गई थी महज। उसको 3 दिन के बाद जो है उसकी डेड बॉडी परिवार को बरामद होता है। जो उसके परिवार ने उसकी मां कमलेश पहले ही थाने के अंदर जो है रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज कराई होती है महज। अब तक इंदिरा होटल पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और उनके मैनेजमेंट को लेकर पुलिस क्या कह रही है, ये परिवार का आरोप है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार TV।